4 राजकुमार और 4 शिक्षाएं। एक समय की बात है, एक महान राजा के 4 पुत्र थे। ये चारों राजकुमार अपने अपने तरीके से बहुत साहसी, बुद्धिमान और कौशलपूर्ण थे। राजा को अपने पुत्रों पर बहुत गर्व था, लेकिन उन्हें यह चिंता थी कि वे जीवन के सच्चे मूल्य और सार को समझ नहीं पाएंगे यदि वे केवल राजमहल की सुख सुविधाओं में रहेंगे। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि चारों राजकुमारों को एक यात्रा पर भेजा जाए, जहां वे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझ सकें। राजा ने अपने चारों बेटों को बुलाया और प्रत्येक को एक एक पत्थर दिया। राजा ने कहा, ये पत्थर साधारण नहीं है, इसमें एक रहस्य छिपा है। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य इस रहस्य को जानना है और तभी तुम वापस आओ। पहला राजकुमार पत्थर लेकर एक घने जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में भटकते भटकते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां चारों ओर जड़ी बूटियां थीं। उसने देखा कि उसका पत्थर उन जड़ी बूटियों के संपर्क में आने पर अद्भुत रूप से चमकने लगा। उसने ध्यान से उन जड़ी बूटियों का अध्ययन किया और पाया कि जड़ी बूटियां कई प्रकार की बीमारियों का इलाज कर सकती हैं। उसने जंगल के जानवरों और वनवासियों की मदद की और उन्हें स्वस्थ किया। इस दौरान उसने समझा कि सच्ची शक्ति सेवा में है, जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं। दूसरा राजकुमार नदी के किनारे पहुंचा। नदी बहुत प्रदूषित थी और उसके पास रहने वाले गांवों के लोग इस कारण बीमार हो रहे थे। उसने देखा कि जब उसने अपना पत्थर नदी में डाला तो पानी तुरंत शुद्ध हो गया। उसने इस पत्थर का उपयोग करके पूरे गांव के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था की। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसका धन्यवाद किया। उसने समझा कि सच्ची शक्ति समाज की भलाई में है, जब हम अपनी क्षमता का उपयोग करके दूसरों की जिंदगी में सुधार लाते हैं। तीसरा राजकुमार एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा। वहां उसने देखा कि उसका पत्थर बहुत ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। उसने उस ऊर्जा का उपयोग पहाड़ की चोटी पर एक विशाल प्रकाश का स्तंभ बनाने में किया, जिससे नीचे के गांव को रात में भी रोशनी मिल सके। यह रोशनी न केवल गांव वालों को अंधेरे से बचाती थी, बल्कि उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करती थी। उसने समझा कि सच्ची शक्ति दूसरों को प्रकाश देने में है, जब हम अपनी ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग दूसरों के जीवन को उज्जवल बनाने में करते हैं। चौथा राजकुमार एक महान साधु से मिला। साधु ने उसे ध्यान और साधना की गहन विधियां सिखाई। उसने अपने पत्थर का उपयोग आत्मा की शांति प्राप्त करने के लिए किया। ध्यान और साधना के माध्यम से उसने अपने भीतर की शांति और संतुलन को पहचाना। साधु ने उसे सिखाया कि सच्ची शक्ति आत्मज्ञान में है, जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त कर लेते हैं। इस अनुभव ने उसे यह समझने में मदद की कि बाहरी दुनिया में जितनी भी शक्तियां हो, लेकिन आत्मा की शांति सबसे बड़ी शक्ति है। चारों राजकुमार अपने अपने अनुभवों के साथ वापस लौटे। राजा ने बड़ी उत्सुकता से उनकी कहानियां सुनी। पहले राजकुमार ने बताया कि सेवा के माध्यम से उसने कैसे दूसरों की मदद की और सच्ची शक्ति को पहचाना। दूसरे राजकुमार ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने शुद्ध पानी के माध्यम से समाज की भलाई की। तीसरे राजकुमार ने अपने ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके दूसरों के जीवन को रोशन करने की कहानी सुनाई। और चौथे राजकुमार ने आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की महत्ता को समझाया। राजा ने अपने पुत्रों की कहानियां सुनकर कहा, तुम सब ने अपनी अपनी यात्रा में सच्ची शक्ति को पहचाना है। सेवा, भलाई, प्रकाश और आत्मज्ञान, यही सच्ची शक्तियां हैं। तुमने यह साबित कर दिया है कि जीवन के सच्चे मूल्य क्या हैं और उन्हें कैसे अपनाया जा सकता है। राजा ने अपने पुत्रों के इन अनुभवों को पूरे राज्य में प्रचारित किया और सभी लोगों को इन महान शिक्षाओं से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। चारों राजकुमार ने अपनी यात्रा के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखे और अपने राज्य को एक बेहतर स्थान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की सच्ची शक्ति सेवा, भलाई, प्रकाश और आत्मज्ञान में है। हमें अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाना चाहिए और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची मानवता और जीवन का सार है। यह छोटी सी कहानी यदि पसंद आई हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय जय श्री राम।